पीछे नहीं लेना है ना, यही बता लेना है, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे ना। बस आप लोगों से यही सुनना था मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। आज 35 दिन हो चुके हैं और 35 दिन बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप बैठने को तैयार हो? अभी इस तरह आगे आइए। अभी हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस से शेर सिंह जी आए हुए हैं। सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार स्टोरी शूट कर लीजिए, यही मौका है, बहुत बड़ी स्टोरी है। सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारे मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद शेर सिंह जी ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा, ऐसे गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहाँ पर बच्चों की हिफाजत करूँ। भूलो मत कि अगर शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संविधान बचेगा। जब इस देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो समान शिक्षा पढ़ने वाले लोगों क्यों नहीं हो सकती है? अरे बैठ जाओ भाई, लेकिन गोरे रोजों की तरह तुझे युवा यहाँ से भगाने वाले गोली मारने की, अब तो गोली मारने की भी जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में हम तुझे वोट से विदा कर देंगे। ये सच्चाई है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आजाद भारत में जो गुलाम भारत बनाने चले हो, ये पता है क्या लिख रहे हैं आजकल इनके जो अनभक्त है कि अगर कोई दलित ना उसमें जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है मायावादी है, कोई मेरा मुस्लिम भाई जा रहा है तो उसको बता रहे हैं कि आतंकवादी है, कोई मेरा सिख भाई आ रहा है तो बोले खालिस्तानी है। आओ हम सब खालिस्तानी आतंकवादी सब इकट्ठे होकर के देश के नागरिक देश को बचाते हैं। 1857 लगना दामे जी, एक अकेला सांसद देखा है मैंने 545 में जिसका जमीन जिंदा है, जो इनकी तोपों के सामने खड़ा था, आपके बीच खड़ा था, सड़कों पे खड़ा था, जो इन्होंने आंसू घोष के गोले पर सबके सामने खड़ा था। अरे अपना जमीन जिंदा करो, मरे हुए वही नहीं होते जो मर जाते हैं, जिनका जमीन मर गया है वो भी मरे हुए होते हैं। वो बाबा साहब की तस्वीर के नीचे तूफानों में आंधियों में खड़ा था, क्या नाम है उसका बताइए आप लोग? राजनीति नहीं करनी है, इंकलाब लाना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता के। सोनम वांगचुक साहब संघर्ष करो, अभिजीत भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सोनम वांगचुक साहब का खरोच तक भी आए या मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ देने की कोशिश की गई तो सरकार में तो पता नहीं कब गिर हुए, जनता तुम्हें घर से निकाल करके जय भीम, जय संविधान। Thank you sir, thank you so much.
जो दोनों सदनों में बैठे हैं, जो भी देश में लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो गद्दार हैं। न्यायपालिका ध्वस्त हो चुकी है। न्यायपालिका का न्यायाधीश टिकली और दलाल भ्रष्ट लोग बैठे हैं। उस पवित्र कुर्सी को खाली करवाना पड़ेगा और अब सैनिकों को देश के सत्ता को संभालना पड़ेगा। इस देश में अब सैनिक शासन की आवश्यकता है। पिस्तौलों से नहीं आती है, अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो वोट है वो दो धारी तलवार है। दुश्मन की गर्दन पे चल जाए तो दुश्मन का सिर कलर और अपनी गर्दन पे चल जाए तो अपना सर कलर। वोट की ताकत से छोड़ देना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर। परचून की दुकान पे पटवारी का गुरुकुल में देखा है हमने। अरे दरिया तेरी खैर नहीं, बोझों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ है बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हमारे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। अब बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़नी है इंसाफ से। 21 अक्टूबर को हमारे अगर धामी जी ने द्वारा किया था, शहीद दिवस के दिन के हम तुम्हें 46 को देंगे। पुलिस के बच्चे आप ही हमारे हौसले डाउन तो नहीं हुए। हमें पता लग गया कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं। उन लाठी डंडों ने हमारे हौसले और मजबूत किए हैं। तो सबसे पहले सैल्यूट करती हूँ मैं आप सब युवाओं को जो यहाँ पे हर तरह की हालात में, गर्मी में, बारिश में डटे हुए हैं। सलाम है उन बेटियों को, बहनों को जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने पुलिस का सामना किया और आज भी यहाँ भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और ये कहती है कि हमें दिल्ली में सुरक्षित फील हो रहा है। सुरक्षित फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा तो देना होगा। गद्दी तुमको छोड़नी होगी। इंकलाब जिंदाबाद। आप पर हुए अत्याचारों को पूरे देश में, पूरे संसार ने देखा है और सब लोग दुखी हैं। हर घर से आवाज निकली है, बीजेपी वालों के घर से भी और पुलिस अधिकारियों के घर से भी आवाजें उठने लगी है। जो ब्रुटैलिटी आपके साथ इन लोगों ने की है वो हर किसी के दिल में अंकित हो गई है और आपका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस बात को आप नोट करें। सैल्यूट करते हैं हम गुरुद्वारों को जिन्होंने हमारे लिए दरवाजे खोले। सैल्यूट करते हैं हम सिख संगत को जो हमारे बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और धिक्कार है उस मंदिर के पुजारी को जिसने बेटी को देख के शेम ऑन आप सब कौन है? आप सब भारत की वो उम्मीद है जो अगर अपनी पे आ जाए, जात धर्म से ऊपर उठ जाए, पार्टी बाजी से ऊपर उठ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वो हैं जो इस धरने को इस तरीके से चला रहे हैं कि जिसमें ना जात दिखाई देती है ना धर्म दिखाई देती है। यहीं से गुरबाणी की आवाज आती है, यहीं से अजान की आवाज आती है और यहीं पे आरतियां गाई जाती है।
कोशिश ना करें। और हम वो बेटियां हैं जो समाज में निकली है और हमें यहाँ समाज से कभी किसी तरीके का भय नहीं लगा। हमें नहीं लगा डर कि हम इतनी भीड़ में जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे और हमारे ही चाचा ताऊ पिता जैसे लोग बैठे हैं, तो हमें डर कैसा? या डर है आप बेटियों को? आपकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं और यही कहते हैं कि गद्दी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर सरकार चला नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! आज हम यहाँ पे आपके सामने एक अपील और लेकर आए हैं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात होने वाली है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, पोल्ट्रीज के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही घातक है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप उसको भी पढ़िए और आवाज बुलंद कीजिए कि अगर हमारी खेती नहीं बची, अगर किसान नहीं बचा तो कोई भी नहीं बचेगा। आपकी लड़ाई और इस किसान वर्ग की लड़ाई अलग नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर आवाज बुलंद करेंगे और इस सरकार की नाक में दम करेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि एक बार हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे, दूसरी बार हम अमेरिका के गुलाम बिल्कुल नहीं होंगे। होने देंगे आप गुलाम होने एक नारा ट्रेड डील के लिए सभी जोर से लगाएंगे, ट्रेड डील रद्द करो, ट्रेड डील रद्द करो। हम ट्रेड डील का पुरजोर विरोध करते हैं और अमेरिकी शासकों को यहाँ पे हम अपनी सरजमी पे पैर रखने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे। इनको इतिहास याद रखना चाहिए कि गद्दाफी भी यहाँ हुआ था और हिटलर भी यहाँ हुआ था। आपको अगर गांधी की तरह चाहिए तो हम गांधी बन के लड़ेंगे, अगर आपको हम भगत सिंह चाहिए तो हम भगत सिंह की तरह लड़ेंगे, और अगर हमें उधम सिंह बनने पे मजबूर होना पड़ा तो हम उधम सिंह भी बनेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अरे जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे कभी शहीदों के कफन, कभी शहीदों के कफन। मैं यशवंत गोस्वामी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और जिसका फोटो लेके आया हूँ ये मेरे भाई का लड़का है। हम किसान परिवार से हैं और किसान परिवार में पढ़े लिखे हम लोग, ये मेरे भाई का लड़का है, वो खुद ब खुद यहाँ आ जाता है और हमारा जमीन जिंदा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। भाइयों, जब हम छोटे थे 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा हाथ में लेते हुए गांव की गलियों से चलते थे और गांव की गलियों से चलते वक्त पता नहीं था कि देश का चीफ जस्टिस कौन है, देश का पंतप्रधान कौन है, देश का होम मिनिस्टर कौन है, पता नहीं रहता था। मगर एक बात हमें पता रहती थी कि ये देश गांधी का है और ये देश भगत सिंह का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। और उस वक्त से हमने ठान ली है कि ये देश गांधी जी का और भगत सिंह का और अम्बेडकर जी का ही रहेगा और इसीलिए तुम्हें हमें साथ में चलना होगा। यहाँ आते वक्त मेरे हाथ में पोस्टर था, तो मेरे मीडिया के सभी भाइयों को नमन करूंगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं। यहाँ आ रहा था, एक ने पूछा आप कहाँ से है, मैंने गांव का नाम बताया, फिर पूछा आप कौन से धर्म से हो, नाम नहीं पढ़ा ना, कौन से धर्म से हो, मैंने बोला भाई ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना हम सिख है, ना हम ईसाई है, अरे हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बन के आए हैं। हमारी मांगे यही है कि हमारे बच्चों के लिए चाहिए ये अधिकार अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अब तक हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, अब तक हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर वक्त आ गया ना, तो अगर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता अपना लिया तो भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, सूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी जात की, धर्म की, मजहब की या किसी स्टेट की नहीं बची। ये लड़ाई हिंदुस्तान के पूरा युवाओं की है। मैं सोचता हूँ वो लोग कहाँ गए जो ऑनलाइन हमें प्रवचन में बोलते थे कि 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, और जब हमारे बच्चे अब सुसाइड कर रहे हैं तब आप लोग को मैं एक निवेदन करने आया हूँ आप सभी भगत सिंहों से, आप सभी इंकलाबी साथियों से। जिस प्रकार से आपने सरकार की जड़ें हिला दी पेपर लीक के मामले पर, और मुझे भरोसा है कि आप सभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के ही हम सब यहाँ से हटेंगे। उसी प्रकार एक बार इस तुम्हारे भाई का गब्बर यादव का साथ दे ना, ताकि राजस्थान का वो सबसे पिछड़े इलाके का जंगल बच जाए। चलो साथ देंगे कि नहीं? जंगल बचाएंगे कि नहीं? आप सभी से निवेदन है, गूगल पर सर्च करके देखना साथियों, कितना घना जंगल है, कैसा स्वर्ग जैसा जंगल है। और राजस्थान में नाम मात्र के बराबर पूरे शरीर पर जितना एक नाखून होता है उसके बराबर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल पर जंगल है साथियों। उसको भी ये सरकार कहती है कि हम एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, और वही सरकार अडानी के नाम पे पूरा का पूरा जंगल कटवा देती है। तो आपको लगता है कि ये सरकार न्यायपूर्ण है? नहीं है ना? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आने वाले समय में हम भी इसके लिए अनशन करेंगे, हमारे जंगल को बचाने के लिए। पता नहीं मीडिया हमारा कितना साथ देगी, लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद है, जो मंच पर एक एक व्यक्ति बैठा है उन सबसे उम्मीद है साथियों। मेरा विनम्र निवेदन है, हम 2 बार हजारों लोगों के साथ में मिलकर के रैली कर चुके, और हमने वहां पर अडानी प्लांट का घेराव किया था 12 जिले में। उसके लिए हमें 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। बस हमारी गलती इतनी थी कि हमने वहां पर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग की, हमने वहां पर CSR फंड की अच्छे से उपयोग करने की मांग की थी साथियों। मैं जैसा भाई साहब ने कहा कि हम किसान परिवार से आते हैं, और इस देश में किसान और नौजवान, जिस देश का, जिस प्रदेश का किसान और नौजवान खत्म हो जाता है, वो देश प्रदेश खत्म हो जाता है। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे, एक नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा जय जवान का नारा है, आप कहोगे भारत देश हमारा है। जय जवान का नारा है, जय किसान का नारा है, जय जवान का नारा है, जय किसान का नारा है। साथियों, मैं राजस्थान के अलवर जिले से आता हूँ। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, राजस्थान प्रदेश सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है? उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है? उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह।
कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हमने सरकार को समझा दिया, हमें लगता है कि वो ऑलरेडी समझ रहे हैं। जिस तरह से देश भर में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं कि पूरे देश की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यही मैसेज हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि मोदी जी को जाकर कम्युनिकेट कर दें कि मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा लिए बिना यहाँ से जाएंगे तो नहीं आप लोग? एक बार थोड़ा सा बहुत तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए। इस्तीफा लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहाँ से? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे। उम्मीद कायम रखिए, डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए। इतना हम आपको बता सकते हैं कि जीत बहुत करीब है। तो भी सौरभ और आशु ने सारी इंपॉर्टेंट बातें तो बताई दी है। मैं बस 2 चीजें कहूँगा। सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का, आज हमारे भाई को 5 घंटे बिठा कर ले रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की खुद सीट पर भी सवाल उठेगा। So I again request the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, please sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation. Thank you.